हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आज आप लोगों को हम जानकारी देंगे कि अगर आपकी समरसेबल पानी कम उठा रही है या बार बार जाम हो जा रही है या एम्पियर ज़्यादा ले रही है तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है। तो ये हमारा समरसेबल रहा है। तो सबसे पहले हम इस मोटर को खोल लेते हैं। खोलने के बाद में फिर मोटर को चेक करना है, उसके बाद फिर पंप को चेक करना है। आप लोगों को मोटर को कंडेंसर लगा के चला के देख लेना है आपको। अगर मोटर आपकी सही चल रही है तो फिर पंप को चेक करना पड़ेगा। इम्पेलर कट गए हों या कुछ कूड़ा कबाड़ा चला गया और गिट्टी फंस गई है, मोरंग चली गई है, जिसकी वजह से हमारी पंप जाम हो रही है, इम्पेलर उसके कट गए, प्रेशर क्यों कम बना रही है, तो इम्पेलर कट गए, साधारण सी बात है। और उसके बावजूद मोटर भी कभी कभी स्लो हो जाती है, स्पीड स्लो हो जाती है, अन्य तमाम समस्या है। तो आज हम सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में आप लोगों के सामने देखते हैं। इसमें क्या दिक्कत है। सबसे पहले हमें 13 नंबर की रिंच लेके इसके पंप को खोल लेना है। तो इस तरीके से आपको पंप को खोल लेना है आपको। उसके बाद में फिर सबसे पहले मोटर को चेक करना है कि मोटर हमारी चल रही है या नहीं चल रही है। तो हम अपने पंप को अलग करते हैं। सबसे पहले हम समरसेबल को चेक करते हैं। इसमें हम अपना कंडेंसर लाल और पीले पे अपना कंडेंसर लाल और पीले वायर पे कंडेंसर बांध लेते हैं और नीला वाला हमारा मेन है। और अपनी सीरीज से भी पहले हम टेस्टिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमने सीरीज लगा लिया है अपना। अभी हमारे ये तीनों जो वायर हैं, बाइंडिंग सबसे पहले हमें चेक कर लेनी है। अर्थ भी चेक कर लेना है। अब मोटर हमारी सही है, नॉर्थ है। अब हम इसमें कंडेंसर लगा लेते हैं। येलो और रेड पे कंडेंसर बांधते हैं। अब जयराम तो अब हम पीले और लाल पे हमने कंडेंसर को बांध लिया है। अब नीला और लाल, ये नीला और ये लाल, और पीले को हमें छोड़ देना है, नीले और लाल को सप्लाई देना है। ये रही हमारी नीला और ये रहा लाल। ये हमारा समरसेबल चल रहा है प्रॉपर तरीके से। अब हम तो पंप को देखते हैं। अभी ये रहा हमारा पंप। सबसे पहले हम पंप के आप लोगों को ये बोल्ट खोलने पड़ेंगे। ये इस तरीके से लगे रहते हैं, इस तरीके से ये पेच लगे रहते हैं, 1 और 2 और 3 और ये 4। तो पेच हम खोल चुके हैं पहले। अब इसको अलग कर लेते हैं अपने हाउसिंग को। इस तरीके से हमने हाउसिंग को अलग कर लिया है। अब इसमें जो इम्पेलर है इनको बाहर निकालना है। इस तरीके से
इम्पेलरों को बाहर खींचना है। अगर इस तरीके से नहीं आ रहे हैं तो एक रॉड जैसी आप लोगों के पास होनी चाहिए, ऐसे शाफ्ट होनी चाहिए। इसको इस साइड से लगा के ऐसे इस तरीके से ठोक लेना है आप लोगों को, जिससे आसानी से निकल आएगी। अब इसको इधर से लगा के लेते हैं। इस तरीके से कोई सरिया हो या उस पर कैसे टांग लेते हो, इस तरीके से ठोक लेंगे। अगर पंप से इम्पेलर निकालने में दिक्कत आ रही है अगर आप लोगों को ये इम्पेलर है अब इतना निकल आया है, अब इसके बाद में फंस गया है तो इसको पानी से गीला भी कर सकते हैं। इसके बावजूद एक ये सरिया इस तरीके से आप लोगों को लेनी है और उसमें शाफ्ट में जो पेच लगा होता है उस पे आपको इस तरीके से इसमें इस तरीके से सरिया को डाल लेना है और जो पेच होता है पेच पे लगा के इस तरीके से इस तरीके से आपको जो हमारी सरिया है जो इस पे चोट लगनी चाहिए तो ये हमारा पूरा प्रॉपर तरीके से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम अपनी 4 नंबर एलंकी लेते हैं। ये हमारी एलंकी रही है और एलंकी से अब प्लास से हम अपना ये पेच खोल लेते हैं। तो सबसे पहले अपना हम पेच खोल लेते हैं, उसके बाद ये स्लिप निकाल लेते हैं, इसको स्लिप बोलते हैं। उसके बाद में ये सारे इम्पेलर हमारे निकल आएंगे। इस तरीके से अब ये हमारे इम्पेलर पूरी तरीके से देखो एकदम से रगड़ गए हैं, जिससे ये टूट गया है इम्पेलर। ये हमारा इस तरीके से ये इम्पेलर रगड़ रहे हैं, जिससे हमारी पंप बार बार जाम हो जा रही है और पानी भी स्लो दे रही है। यही है इसकी समस्या में। ये हमारी शाफ्ट को सही से आप लोगों को देख लेना है कि कहीं पे कटी पिटी ना होनी चाहिए। शाफ्ट बिल्कुल हमारी फ्रेश है और ये इम्पेलर जो है ये पूरी तरीके से कट गए हैं।
अब इसमें हमको अपने नए इम्पेलर दोबारा से इंस्टॉल करना है। तो ये इम्पेलर सारे बेकार हैं, कोई काम के नहीं हैं, सारे कट गए हैं, टूट गए हैं, फूट गए हैं। तो इनको हम करते हैं साइड में। अब इसके बाद में हमको नए इम्पेलर लाना है मार्केट से। उसके बाद में अब पंप को अपनी दोबारा से सेट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले पंप का ये बेस है जो, इसको हम इस पे सेट कर लेते हैं और इसमें अपने हम पेच लगा लेते हैं। चारों पेच लगा के हमको इसको टाइट कर लेना है, जो कि 13 नंबर के पेच है हमारे। फटाफट इसको टाइट कर लेते हैं। इस तरीके से 13 नंबर बोल्ट होते हैं ये। और पंप हमेशा मोटर पे ही रख के सेट की जाती है, जिससे हमारी सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट और अच्छी आती है। अगर आप ऐसे ही करना चाहोगे तो उसमें सेटिंग नहीं आ पाएगी आपकी लोगों की। इस तरीके से अब हमने इसको टाइट कर लिया है। अब हमको ये जो इसके इम्पेलर का बेस जो इस पे बैठेगा, ये इसमें जो जंग मट्टी गर्दा लगी है, इसको हमें अच्छी तरीके से पहले साफ कर लेना है। तो हम एक चाकू से धूल गड्ढा छुड़ा लेते हैं, उसके बाद में रेती से साफ कर लेंगे। इस चीज़ को अच्छे से साफ कर लेना है। जितनी पुरानी धूल गर्दा मिट्टी जमी है उस पर, उसको प्रॉपर साफ कर लेना है आप लोगों को। दोस्तों, वीडियो को आप लोगों को पूरी देखना है। बिल्कुल भी अगर स्किप कर दोगे वीडियो तो आप लोगों का कार्य नहीं हो पाएगा सही से। इसलिए वीडियो आप लोगों को स्किप नहीं बिल्कुल करनी है, पूरी वीडियो आपको देखोगे जब भी सही से आपको जानकारी पूरी मिल पाएगी। अब इसके बाद हम अपना रेती से इसको ऐसे साफ कर लेते हैं, जिससे हमारे इम्पेलर सही से अपनी जगह पे सुटेबल सही से बराबर चपक के बैठ पाए। बढ़िया से कॉलर को इसको अच्छे से साफ कर लेना है। अब सबसे पहले हम इसमें अपनी शाफ्ट को बैठालते हैं। इस तरीके से शाफ्ट को बैठा लेना है आप लोगों को। अब इसके बाद में इम्पेलर फिटिंग का कार्य जारी होता है। अब हमको ये सबसे पहले ये अपना इम्पेलरों का जो बेस होता है, उस चीज़ को ये सबसे पहले हमको इस पे सेट करना है। और इसमें सेट करते समय ये जो कटा हुआ बना है, ये हमारा जहाँ पे पेच रहता है उसके सामने ये हमारा बेस रहता है। तो सबसे पहले हम इसको बैठा लेते हैं।
अभी ये बेस हमारा सही से आ नहीं रहा है, इस पे थोड़ी सी फाइल और मारनी है हमको। इस तरीके से इम्पेलर को भी थोड़ा सा साफ कर लेना है। कहीं कहीं हमारी प्लास्टिक नहीं कटी होती है प्रॉपर ग्रुप में, तो फिर वो बैठता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इस तरीके से चाकू से साफ कर ले। तो अगर टाइट आप लोग ठोकोगे इसको तो फिर हो सकता है ये चिटक जाए, फट जाए और दिक्कत आ सकती है कि ये खराब हो जाए हमारा बेस। अभी हमारा बेस बैठ गया है। अब इसके बाद हम अपने इम्पेलर लगाने स्टार्ट करते हैं। ये इम्पेलर हमने अपना लगाया। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इम्पेलर कितने पे सेट करना है हमको, क्योंकि अभी ये इम्पेलर जो हमने सेट किया है ये हमारा बिल्कुल नीचे बैठ गया है। इसको कम से कम इतनी ऊंचाई पे रखना है जब ये हमारा सही से रहेगा, नहीं तो ये नीचे रगड़ जाएगा इम्पेलर और हमारी इम्पेलर कट जाएगा। तो इसमें सब हमको अब सिम वाशर डालना होगा। तो ये हम अपने सिम वाशर इसमें डाल लेते हैं। अब ये हमारी सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट आ गई है। अब इसमें हम अपने इम्पेलर लगा लेते हैं। इम्पेलर का जो कैप है उसको इम्पेलर लगा लेते हैं। इस तरीके से हमने लगा लिया। अब इसमें प्ले देखना है हमको कितनी है। अब हमारी प्ले भी सही है और हमारा इम्पेलर भी सही से बराबर फिटिंग पे आ रहा है। अब हम इसको लगातार बराबर सारे इम्पेलर इसी तरीके से लगाते रहना है। अब फिर से इम्पेलर का कैप लगा देते हैं, फिर से नया इम्पेलर लगाते हैं, अब फिर से इम्पेलर का कैप लगा देते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना है और अच्छे से प्रॉपर उन्हीं गाइडलाइंसों का पालन करना है, तो प्रॉपर उसी तरीके से आपकी भी पंप सेट हो जाएगी जिस तरीके से हम कर रहे हैं। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखोगे तो अच्छे से उतनी ही समझ में आएगी। आपको हो सकता है एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देख लेना, 3 बार देखना, तो काम आपका हो ही जाएगा। और इसमें सारे इम्पेलर के ग्रुप हैं जो 9 हैं, 1 2 3 4 5। अभी ये हमारे 4 ग्रुप हैं, ये अभी लगाने हैं हमको। 9 ग्रुप टोटल होते हैं। सामान्यतः 80% पंपों में 9 ही ग्रुप होते हैं इम्पेलर के। किसी किसी पंप में 7 भी होते हैं ग्रुप, लेकिन सामान्यतः 9 ही ग्रुप होते हैं अधिकतर। और ये इम्पेलर हमारा A4 साइज का है। और इसके बाद इसको हमने बैठा लिया। अब ये हमारा इम्पेलर, इसको भी हम अपना बैठा लेते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब हमारे सारे 9 इम्पेलर बैठ गए हैं। अब इसके बाद में लास्ट जो इम्पेलर हमारा रहता है
ये रहता है बुश वाला इम्पेलर। एक ये होता है बेस वाला, ये होता है बुश वाला। तो इसमें बुश, ये हमारा बुश द्रवण का होता है। और इसमें ये हमारी रहे स्लिप। ये स्लिप हमारी बुश के अंदर इस तरीके से घूमती है और तभी ये प्रॉपर हमारा सेंटर बनता है। और सबसे ऊपर जो इस बुश वाला इम्पेलर होता है उसमें स्टील की ये इस पे पट्टी सी चपकी रहती है। तो ये हमारा सबसे ऊपर का इम्पेलर बुश वाले का हो, बुश सबसे ऊपर लगता है बुश वाले इम्पेलर में, ये हमारा लगता है। अब इसके ऊपर हमको अपनी ये स्लिप रखनी है। अब इसके ऊपर स्लिप रखने के बाद ये हमको पेच लेना है और यही पेच दोबारा हमको इसमें टाइट कर देना है इस तरीके से। हमको अपनी 4 नंबर एलंकी लेनी है और 4 नंबर एलंकी से टाइट करना है। यह हम प्लास से भी इसे टाइट कर सकते हैं। इस पे हमारी 4 नंबर एलंकी है, इस एलंकी से इसको टाइट कर लेते हैं। ये हमारा पूर्ण रूप से अब टाइट हो गया है। और इसमें प्लेट नहीं देख लेनी ये कि ये ज़रा सी प्ले होनी चाहिए, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसको घुमा के देख लेना चाहिए इस तरीके से, ये हमारा घूम रहा है कि नहीं, बिल्कुल परफेक्ट घूम रहा है। अब इसमें हमें ये अपना बेस बुश वाला जो इम्पेलर है इसको इस तरीके से बैठा देते हैं। ये हमारी पंप सेट अप हो चुकी है। अब इसमें हमको अपना जो पंप का बॉडी है उसको बैठाना है। ये जो पंप की बॉडी है, अब सबसे पहले हमको इस तरीके से इम्पेलर की ऊंचाई को नाप लेना है और फिर उसी पत्ती से हमको पंप की भी ऊंचाई को नाप लेना है। इम्पेलर की ऊंचाई पंप की गहराई से थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए। इस तरीके से नाप लेते हैं। अगर थोड़ी सी ऊंचाई अधिक होगी, इस तरीके से नाप लेना है, जब भी हमारी उस पर दबाव बनेगा और इम्पेलर हमारे लूज नहीं होंगे। तो अब हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम अपनी पंप को बैठा देते हैं इसमें इस तरीके से। और जो हमारे पेंच के होल हैं उनका सेंटर हम मिला लेते हैं। और जो ये कट बना होता है इसमें पंप में, यहाँ पे स्टील के बीच में एक कट सा बना है, यहाँ पे हमारी लीड का हिस्सा रहता है। अब ये हमारी पंप पूरी तरीके से इसमें बैठ गई है ग्रुपों में।
अब हम अपने इसमें पेंच लगा लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी पेचों का कोई थोड़ा बहुत सेंटर गड़बड़ हो जाता है तो इसको इस प्रकार से पेच का डाल के थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से अपने हम चारों पेच लगा लेते हैं और ये मोटर हमारी पंप कंप्लीट हो जाएगी। अब ये चौथा पेच हमारा है। बराबर बराबर इन सब पेचों को टाइट कर लेना है। तो अब ये हमारे चारों पेच टाइट हो चुके हैं और पंप बिल्कुल तरीके से फ्री है। इस प्रकार आप लोग भी अपने घर पे ही अपनी पंप को रिपेयर और सही कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।